ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम उत्तर पत्रम आज की कक्षा 11वीं है और 11वीं कक्षा में उत्तर पत्रम। गत कक्षा में जो हमने आपको प्रश्न पत्र बताया था, आपको हल करने के लिए दिया था संज्ञा प्रकरण का, उसी के उत्तर पत्र के रूप में आज की कक्षा हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने जो भी लिखा है, ठीक है, अच्छा लिखा होगा। प्रश्न पत्र कठिन नहीं था, सरल ही था, परंतु आपके उस जो लिखा है आपने उत्तर पत्र, उसके मिलान करने में मैं सहयोग कराने के लिए इस उत्तर पत्र की वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, तो आपने जो लिखा है नोटबुक को ओपन कर लीजिएगा, क्या लिखा है आपने, और मैं आपकी सहायता करता जाता हूं। अंक मैंने बता ही दिए थे आपको। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है। यदि 2 प्रश्न गलत हुआ तो 2 अंक कट हो जाएंगे, प्रश्न सही हुआ तो आपके 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, लेखन आदि का, सुलेख आदि का कुछ भी नहीं कटेगा, परंतु गलत हो गया है, थोड़ा भी गलत हो गया है तो फिर आपके पूरे 2 नंबर कट होंगे। ठीक है, पूरा शॉर्टकट के थे, तो गलत होगा तो पूरा ही होगा। चलिएगा, ओपन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक को, आरंभ करते हैं। तो ये हमारे 50 प्रश्न थे। परीक्षार्थ प्रश्नावली में कितने थे? 50 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। ठीक है, 50 प्रश्नों को क्रमशः लेते जाएंगे और आपके उत्तर बताते जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। आपका सबसे पहला प्रश्न था, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपको ये हमने बताए थे, सूत्र कितने हैं? 14। ये आपने सही किया होगा सभी ने, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, माहेश्वर सूत्रों में अचों को कितने सूत्रों से और हलों को कितने सूत्रों से दर्शाया गया? ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा, आपका अच प्रत्याहार कहां से कहां तक बनता था? यहां से लेकर के यहां तक कितने सूत्र हैं? 1 2 3 4। तो माहेश्वर सूत्रों में अच को 4 प्रत्याहार सूत्रों से दर्शाया है, 4 सूत्रों से। ठीक है, और हल, हाँ, यहां से लेकर के ला, तो हल को कितने सूत्र हैं? 4 कम कर दीजिएगा, 10 बच गए। तो हल वर्णों को, माने हल प्रत्याहार अंतर्गत वर्णों को 10 सूत्रों से दर्शाया है। तो 4 और 10, ये इसका उत्तर हो गया आपका। ठीक है, आपने भी यही लिखा होगा। तीसरा प्रश्न था आपका, हयावर आदि का आकार हल प्रत्याहार में क्यों नहीं आता? तो क्योंकि आचार्य वरदराज महाराज जी ने बताया है, पर आचार्य परंपरा से,
कि इनमें जो हा या वा माने हा प्लस आ आदि में जो आ है ये प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये उच्चारण के लिए है, इसलिए। तो उच्चारण के लिए है इसलिए इस आकार का ग्रहण नहीं होता है हा या वा रा आदि में, ठीक है। परंतु इस ला में जो आए वो क्या है, उच्चारण के लिए नहीं था, ये बता दिया था आपको, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। परंतु जो हमने प्रश्न पूछा था कि आकार का आकार हल प्रत्याहार में क्यों नहीं आता है, तो हल प्रत्याहार में आकार इसलिए नहीं आता है क्योंकि आकार जो हा या वाय उनके उच्चारण करने के लिए उसके साथ लगाया गया है, क्योंकि बिना आ आदि के अच के व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चौथा प्रश्न था हमारा, चतुर्दश सूत्रों का क्या प्रयोजन है, ठीक है। ये जो 14 सूत्र थे इनका प्रयोजन क्या है, तो आपको ये बता दिया था, आचार्य वरदराज महाराज जी ने बताया था, हमने पढ़ाया था। इन सूत्रों का प्रयोजन है अण आदि अण और ये अक आदि संज्ञा करना, ठीक है। माने अक व आण अक आदि ये जो प्रत्याहार हैं, संज्ञा हैं, वो बनाना इनका प्रयोजन है, ठीक है। ये प्रयोजन था। और पांचवा प्रश्न था आपका, इत संज्ञा का क्या फल है, ठीक है। इत संज्ञा माने इनकी इत संज्ञा करते हैं अथवा जो भी इत संज्ञा करते हैं तो उसका फल क्या है, क्या होता है उससे। तो इत संज्ञा का फल होता है कि उसका लोप हो जाए। तो यहां पर इत संज्ञा का फल है लोप। क्या है? लोप। लोप आपका उत्तर होना चाहिए। माने इत संज्ञा का फल है, इत संज्ञा जिसकी होती है उसका क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। ये आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। अब है आपका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, हलंत्यम सूत्र का क्या काम करता है। हलंत्यम सूत्र क्या करता है, तो हलंत्यम सूत्र क्या करता है, उपदेश में, क्या उपदेश में जो अंतिम हल हैं, उपदेश में जो अंतिम हल हैं उनकी इत संज्ञा करता है। क्या करता है? इत संज्ञा करता है। ये इसका कार्य है। माने हलंत्यम सूत्र क्या काम करता है, उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा करता है, बस। सातवां आपका प्रश्न था, आदर्शन का क्या अर्थ है। या ऐसा वास्तव में आदर्शन का अर्थ है आपका अनुच्चारण। क्या है? अनुच्चारण। अथवा आदर्शन का अर्थ है प्रसक्तस्य आदर्शनम, माने कोई है उसका आदर्शन हो जाना। कोई वर्ण है, शब्द है, उसका आदर्शन माने अनुच्चारण होना ही आदर्शन का व्याकरण में अर्थ है, ठीक है। वहां लिखा हुआ अप्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संयम स्यात्, ऐसे बताया था। तो यही है, कुछ वर्ण या शब्द है उसका वहां से अनुच्चारण करना, हटाना ही आदर्शन का अर्थ है। आठवां प्रश्न था हमारा, अण अच हल आदि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, ये ध्यान दीजिएगा। अण अच हल ये जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इन प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था, आदि रंत्येन सहेता। ध्यान देंगे क्या है ये, आप इसको आदि हमने पढ़ाया था, आदि रंत्येन सहेता,
इससे क्या है, अण आदि संज्ञा होती हैं। किनके माध्यम से? प्रत्याहार सूत्रों के माध्यम से। तो ये आदि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? ये वाला आदिरंत्यन संहिता, ये पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। 9वां प्रश्न है आपका, व्याकरण में कितने प्रत्याहारों का व्यवहार किया गया है? ये तो बहुत बार आपको पढ़ाया था। क्या 43 प्लस 1 बराबर 44 है? क्या एक प्रत्याहार को आचार्य वरदराज महाराज जी ने बताया था। बाकी 43 प्रत्याहार अष्टाध्यायी में, मन अष्टाध्यायी आदि उणा और वार्तिक में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका ये हो सकता है, आपने 43 लिखा है तो भी सही है, और आपने 44 लिख दिया है तो भी सही है, दोनों सही हैं, ठीक है। चलिएगा 10, किन्हीं 10 प्रत्याहारों के वर्णों को प्रत्याहार के क्रम से लिखिए। ये आपको स्वयं अपने आप लिखना है, मिलान करना है, ठीक है। कोई भी 10 प्रत्याहारों के वर्ण, प्रत्याहार क्या है? ये प्रत्याहार हैं, तो कोई भी ऐसे 43 या 44 प्रत्याहारों में से 10 ले लीजिएगा, और उसमें आपको क्रम से कैसे लिखने हैं, जैसे मैंने बताए थे। अण प्रत्याहार का लिया तो आपने अ ई उ, इस प्रकार से क्रम से लिखने हैं, ठीक है। ये अपने आप मिलान कर लीजिएगा। ये हो गया। अब है आपका 11वां प्रश्न। ग्यारहवां प्रश्न था, दीर्घ संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र बताइए। है दीर्घ संज्ञा, तो कौन सा सूत्र था? ऊ कालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये पढ़ा दिया था, वो सूत्र है इसका, ठीक है। दीर्घ संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? ऊ कालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः। 12वां, हल वर्णों की ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत संज्ञाएं क्यों नहीं होती हैं? ये भी आपको उत्तर लिखना है, क्यों नहीं होती? क्या लिखा है आपने? देखिए, जो हल हैं, व्यंजन हैं, उन वर्णों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि जो ये सूत्र है आपका ऊ कालो, ऊ कालो ज रस, यहां पर ये कहा था कि जो ये अच है, अच 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 की ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है, हल की नहीं होती है। इसलिए यहां पर अच पढ़ा गया है इसके अंदर, इसलिए व्यंजन की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा नहीं होती है। ये उत्तर हो गया। आगे है 13वां, समाहार किसे कहते हैं? यहां पर समाहार का अर्थ होता है सम्मिश्रण। वास्तव में समाहार और जो यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें है उदात्त और अनुदात्त का सम्मिश्रण। समाहार का अर्थ क्या लिखना है आपको? यहां पर व्याकरण में समाहार का अर्थ लिया गया है उदात्त और अनुदात्त वर्णों का सम्मिश्रण, ठीक है। 14, किन किन अचों के 12 भेद और किन किन अचों के 18 भेद होते हैं? ठीक है भाई, किन के 12 होते हैं, किन के 18 होते हैं। तो चलिएगा ये हम आपका यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपकी थोड़ी हम सहायता, अच्छा यहां ले लेते हैं। ये देखिएगा, रे, ए, ओ और आई और औ, इनके कितने होते हैं? 12 12।
इनके 12 भेद होते हैं क्योंकि ली का दीर्घ नहीं होता है, इनके ह्रस्व नहीं होते हैं। ठीक है। और आ ई ओ और री इनके होते हैं 18 भेद। यही ये आपका उत्तर है। ठीक है। इन वर्णों के 12 और इन वर्णों के 18। ठीक है। चलिए आगे है आपका 15वां प्रश्न। एचों के 12 भेद ही क्यों होते हैं? एच का अर्थ हो गया ए ओ और आई और औ। इनके 12 भेद क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ह्रस्व वर्ण नहीं होता है, ये 12 होते। ये उत्तर है इसका। 16वां, किस अच का दीर्घ नहीं होता और किस अच का ह्रस्व नहीं होता? ये सरल है। ठीक है। दीर्घ लृ वर्ण का, लृ का दीर्घ नहीं होता है, ये उसका उत्तर है। और किस अच का ह्रस्व, ह्रस्व किनका नहीं होता है? इनका ह्रस्व नहीं होता है, ये इसका उत्तर हो गया। चलिए 17वां प्रश्न था, अननुनासिक किसे कहते हैं? तो अननुनासिक अर्थात जो अनुनासिक नहीं है, जो मुख और नासिका से नहीं बोला जाता है, माने नासिका के साथ में जो वर्ण नहीं बोले जाते हैं वो वर्ण क्या कहलाते हैं? अननुनासिक। अननुनासिक भाई जो अनुनासिक नहीं है। ठीक है। जैसे ये कैसा वर्ण है? अननुनासिक। और ये कैसा वर्ण है? अनुनासिक। बस इसी प्रकार से। तो इसकी मोटी सी परिभाषा ये है, जिन वर्णों का के उच्चारण में नासिका का सहयोग नहीं लिया जाता है वे वर्ण अनुनासिक वो अननुनासिक कहलाते हैं। मुख नासिका वचनोनुनासिका, उल्टा हो गया उसका। चलिए स्थान और प्रयत्न क्या है? ठीक है, सरल भाषा में लिखना है। स्थान और प्रयत्न, वर्णों की उत्पत्ति, मान जिन जिन वर्णों की जिस स्थान से उत्पत्ति होती है वो स्थान उन वर्णों के स्थान होते हैं। ठीक है। और प्रयत्न माने वर्णों के उच्चारण में जो प्रयत्न माने यत्न लगाया जाता है, शक्ति लगाई जाती है, वही क्या होते हैं? प्रयत्न। और वो 2 प्रकार के होते हैं, वो नहीं लिखना, बस यही है का सटीक उत्तर हुआ। वर्णों के उच्चारण उत्पत्ति स्थान को स्थान कहा गया है यहाँ। और वर्णों के उच्चारण में जो शक्ति व्यय होती है, प्रयत्न किया जाता, वह प्रयत्न होता है। बस ये यहाँ पर दोनों का अर्थ है। 19वां प्रश्न, बा हा या हा ठा घर आ रे शा भा या गा औ आई इनका स्थान बताइए। अब स्थान तो आप बता सकते हैं। ब का स्थान क्या बताया था? ओष्ठ। देखिएगा ओष्ठ, बस इतना लिखिएगा। ह का स्थान क्या है? कंठ। य का स्थान क्या है? तालु। ठ का स्थान क्या है? मूर्धा। घ का स्थान क्या है? कंठ, कबरकाय। अ का स्थान क्या है? कंठ। री का स्थान क्या है? मूर्धा। श का स्थान क्या है? तालु। भ का स्थान क्या है? ओष्ठ। य का स्थान क्या है? ध्यान दीजिएगा, य का स्थान है तालु और नासिका। इसका स्थान तालु प्लस नासिका, ध्यान देंगे। ठीक है। ये वर्ग के पंचम अक्षरों के 2-2 स्थान बताए थे। ग का स्थान क्या है? कंठ। औ का स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ औ का। ऐ का स्थान क्या है? तालु, तालु और वो कंठ और तालु। ठीक है।
इसका स्थान क्या है? कंठ और तालु, और इसका स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। ठीक, ये आपका इसका उत्तर हो गया। 20वां, बार गा की सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होती है? ये भी था, क्योंकि इनका दोनों का स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण से सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। क्यों सवर्ण संज्ञा होने के लिए इनका जो प्रयत्न है, बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न है, वो तो समान है, वो तो स्पष्ट प्रयत्न है, परंतु इनका स्थान, इसका स्थान है ओष्ठ और इसका स्थान है कंठ, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। 21वां प्रश्न, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। सवर्ण संज्ञा तो वही सूत्र है, तुल्यस्य प्रयत्नम। सवर्णम, ठीक है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये संज्ञा सूत्र है, ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। चलिएगा 21 प्रश्न हो गए, अभी आपके 29 प्रश्न और हैं। आइएगा 22वां प्रश्न, रील री वर्णयोर मिथा सावर्णम वाच्यम, वार्तिक की क्यों आवश्यकता हुई? इस वार्तिक की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि री का स्थान भिन्न है और ली का स्थान भिन्न है, और भिन्न भिन्न स्थान वाले वर्णों की सवर्ण संज्ञा किसी भी सूत्र से नहीं कही है। तुल्यस्य प्रयत्नम सूत्र से तुल्य प्रयत्न और स्थान वालों की क्या कही है? बोलो, सवर्ण संज्ञा। तो यहां पर री और ली की हमें सवर्ण संज्ञा करनी है इष्ट सिद्धि के लिए, इसलिए इस वार्तिक की आवश्यकता हुई। माने री और ली भिन्न भिन्न स्थान वाले होने पर भी सवर्ण संज्ञा वाले हो जाएं, इसलिए आवश्यकता हुई। 23वां, आदि यदि आदिरंतेन संहिता या सूत्र न होता तो क्या हानि हो जाती? तो यदि ये सूत्र नहीं होता तो ये जो अण आदि हमने जो 44 प्रत्याहार बनाए थे, ये बनते ही नहीं, ये बनते ही नहीं, ये सबसे बड़ी हानि हो जाती। और महर्षि पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं वो भी व्यर्थ हो जाते, फिर क्या फायदा उनका? इसलिए इसकी आवश्यकता है। 24वां, पाणिनि जी ने कौन सा ग्रंथ बनाया? अर्थात कौन से ग्रंथ बनाए, ऐसा होना। तो महर्षि पाणिनि ने बनाई पहले शिक्षा है उनका ग्रंथ, ठीक है, और फिर है अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गण पाठ, लिंगानुशासन। मुख्य रूप से हम 6 ग्रंथ उनके मानेंगे, शिक्षा, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि सूत्र, उणादि कोश और गणपाठ, लिंगानुशासन, ये 6 ग्रंथ बनाए, ठीक है। चलिएगा 25वां प्रश्न, व्याकरण महाभाष्य नामक ग्रंथ किसने बनाया? ये मैंने आपको बता दिया था, पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने बनाया। 26वां, उपदेश किसे कहते हैं? ये हमने आपको पढ़ाया था, उपदेश व्याकरण में किसको कहा गया है, ठीक है। तो उपदेश आपको मैंने पढ़ाए थे, एक था धातु, ठीक है, और सूत्र, जितने भी सूत्र हैं अष्टाध्यायी के, लिंगानुशासन आदि के जो भी, और गणपाठ और उणादि के सूत्र। सूत्र से यहां पर अष्टाध्यायी के सूत्र ही लेने चाहिए, ठीक है। धातु पाठ और सूत्र से अष्टाध्यायी हो गई, और गण से गणपाठ हो गया आपका, और उणादि से उणादि कोश हो गया आपका, ठीक है।
और आपका हो गया वार्तिक। क्या है? वार्तिक, ये आपको बताया था, वार्तिक। और लिंगानुशासन, लिंगानुशासन और आगम, प्रत्यय और आदेश। ठीक है, इतने उपदेश माने गए हैं। ठीक है, ये क्या है? उपदेश किसे कहते हैं? धातु पाठ, अष्टाध्यायी, गणपाठ, वार्तिक सूत्र, उणादि सूत्र, लिंगानुशासन के सूत्र, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये हैं उपदेश। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। चलिएगा, ये हो गया। 27, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों के भेद बताइए, ये पूछा था। तो कितने भेद हैं इसके? इसके 5। आभ्यंतर के, बाह्य के हैं आपके 11, एकादश हैं। ये आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में भी यहां पर आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, क्या पढ़ाया गया था आपको? ये माने आभ्यंतर कितने थे? 5। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत संवृत, ये 5 आभ्यंतर। बाह्य एकादश थे, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, ये हो गए आपके भेद इनके। चलिएगा, 28वां, संज्ञा प्रकरण के सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय के हैं? बोलो, किस अध्याय के हैं? ये हैं आपके अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के। क्या है? प्रथम अध्याय। क्या है? प्रथम अध्याय के थे। ठीक है, जितने भी संज्ञा सूत्र थे अभी तक के। 19वां था वर्ग के सभी 5 में अक्षर लिखिएगा। तो 5 में आप लिख सकते हैं, जैसे कवर का ङ हो गया, चवर का ञ, टवर का ण, तवर का न, पवर का म, ये हो गए। क्या? ङ, ञ, ण, न, म। चलिए, अब ये प्रश्न था आपका। ठीक है, कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। तो इसको तो काट देना है आपको। ठीक है, इसको आपको काट देना था। बाकी हमने आपको ये पढ़ाया नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। बस फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। जब थोड़ा सा इस लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। पहला है संज्ञा सूत्र, आप मेरी तरफ से लिखिएगा। संज्ञा और परिभाषा और विधि। ठीक है, और नियम और अतिदेश और है आपका अधिकार। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा सूत्र तो आप पढ़ ही रहे हैं। बाकी कौन ये किस किस प्रकार के होते हैं, ये आपको हम आगे बताएंगे किसी एक कक्षा में। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। 31वां है प्रश्न आपका, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन हैं? लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत के तो आचार्य वरदराज महाराज जी हैं। ठीक है, और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के भट्टोजी दीक्षित महाराज जी। ये उत्तर हो गया इसका। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से कौन कौन हैं?
ये आपको मैंने बताया था, उत्तर बता दिया था। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये इनको त्रिमुनि बोलते हैं व्याकरण के। ठीक है। 33वां प्रश्न है, स्पर्श संज्ञक वर्णों को क्रमशः लिखिए। स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? क से लेकर के म तक, तो लिख लीजिए का, खा, गा, घा, ङ, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, ण, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये लिखा है आपने उत्तर। पाणिनि अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं? ठीक है, इन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि ये मैंने आपको अपनी कक्षा में ही बताया था, शुरू में आरंभ में। प्रति 3995 बताए थे मैंने आपको। ठीक है, इसमें आपको 3981 ये तो सूत्र, और प्लस 14 माहेश्वर सूत्र, ऐसे 14 माहेश्वर मिलाकर के बराबर आपके इतने हो रहे थे। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं अष्टाध्यायी, माननीय अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं? तो लगभग 3995। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, उसके अनुसार ही आप प्रश्न पत्र के उत्तर में लिखेंगे, तभी आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न, संयोग संज्ञा क्या है? सूत्र सहित लिखिए। संयोग सूत्र क्या था आपका? हालो नंतरा, हलोनंतरा संयोग, ये तो सूत्र हो गया जी। ठीक है, संयोग संज्ञा क्या है, इसका अर्थ आपको हिंदी में लिखना है, संस्कृत में नहीं लिखना है, शायद लिखें तो अच्छा है। कि व्यवधान रहिता हलाः संयोग संज्ञकाः भवन्ति, माने व्यंजन अचों से रहित, माने अचों से रहित जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? संयोग संज्ञक होते हैं। बीच में अच नहीं होना चाहिए भाई। ये इसका उत्तर हो गया। चलिएगा, ये हो गए 35 प्रश्न आपके। हमारे 15 प्रश्न और शेष हैं। 36वां प्रश्न है, सुबंत और तिङंत किसे कहते हैं? तो सुबंत माने जो सुप 21 प्रत्यय हैं, वो जिसके अंत में वो सुबंत हो गया। ठीक है, और तिङ जो 18 प्रत्यय हैं, तिङ आपके ये 18 प्रत्यय हैं, ये अंत में जिसके वो तिङंत हो गए। ठीक है, वो तिङंत हो गए आपके, तो ये सुबंत और तिङंत इसे कहते हैं। सुप तिङंतम पदम सूत्र भी था आपका। ठीक है, तो वो वास्तव में वो सूत्र ये बताने के लिए नहीं, ये तो ये बताना है सुबंत माने आपको मैंने 21 बताए थे, तिङ 18 बताए थे। ये जिसके अंत में आते हैं वो, जैसे रामः, ये क्या हो गया? सुबंत। और ये पठति, ये क्या हो गया? तिङंत। इस प्रकार से। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न, संधि करने के पहले कौन सी संज्ञा होती है? ये मैंने आपको उत्तर बता दिया था, ये आगे पढ़ेंगे। संहिता संज्ञा, ये इसका उत्तर है। ठीक है, 38वां, ब किस वर्ग में आता है? प वर्ग में। लिख दीजिएगा प वर्ग।
ठीक है। 39 ऊष्म संज्ञा किन वर्णों की है? तो ऊष्म संज्ञा है श, श, स और ह, इन वर्णों की ऊष्म संज्ञा है। चलिएगा 40वां प्रश्न, उपदेशे जनुनासिक इत, यह सूत्र किन किन वर्णों की इत संज्ञा करता है? क्या ये हमने पढ़ाया था, ये किन किन वर्णों की? तो ये कहता है अनुनासिक जो अच उपदेश में, उपदेश आपको अभी बताए थे, उपदेश में जो अनुनासिक अच होता है उनकी इत संज्ञा करता है। बस इतना उत्तर है। 41 शिव सूत्रों में कौन कौन से वर्ण 2 बार आए हैं? आइएगा शिव सूत्र ये आपको दिखा देते हैं, माहेश्वर सूत्र दिखाई देते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन से वर्ण 2 बार आए। ठीक है, इसमें हा और ये हा, हा वर्ण 2 बार आया बस, और सभी वर्ण एक एक बार आए। ठीक है, इसको नहीं गिनना आपको, इनको नहीं गिनना, इनको नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है, इनकी बात कही जा रही है। तो हा वर्ण 2 बार आया बस, और कोई वर्ण नहीं आया। ठीक है, चलिए ये है इसमें 42वां, लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में कितने सूत्र और वार्तिक हैं? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में 14 सूत्र हैं। मुख्य जो अष्टाध्यायी सूत्र, वो माहेश्वर सूत्र अलग हैं, ठीक है, उनको छोड़ करके 14 सूत्र हैं, और वार्तिक 1 है। क्या है? वार्तिक आपका 1 है। बस ये इसका उत्तर हो गया। 43वां, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की आवश्यकता संक्षेप में समझाइएगा। इस सूत्र की आवश्यकता क्यों हुई? ये सूत्र नहीं होता, ध्यान देंगे, ये सूत्र नहीं होता तो ये जो ये 18 आकारों का ग्रहण नहीं करा पाता। ठीक है, 18 आकार इससे नहीं आ पाते। ऐसे इसी प्रकार से इकार उकार आदि वर्ण अपने सवर्ण संज्ञक भाई का बोध नहीं करा पाते, इसलिए इसकी आवश्यकता है कि अ कहने से 18 प्रकार के आकार का ग्रहण हो जाए, ई कहने से 18 प्रकार के इकार का ग्रहण हो जाए, इसी प्रकार से अन्य वर्णों का, माने सवर्ण का एक वर्ण से उसके सवर्ण वाले सभी वर्णों का बोध हो जाए, इसलिए इसकी आवश्यकता है। चलिएगा 44, विसर्ग कितने होते हैं? विवरण सहित समझाइएगा। विसर्ग को 3 माना है। एक तो ये विसर्ग बताया था, ये तो पूर्ण विसर्ग है, और एक विसर्ग आपको ये बताया था का जिह्वा मूल्य, और एक बताया था आपको ये अर्ध विसर्ग वाला प माने उपधमानी। तो 3 प्रकार विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानी, ये 3 प्रकार का विसर्ग है वास्तव में। ठीक, चलिएगा 45वां, मंगल पद्य का समास विग्रह बताइएगा। तो इसका समास विग्रह आपको नहीं बताना, इसका अर्थ बताना है। मैंने बता दिया था आपको, समास विग्रह की आवश्यकता नहीं है, इसका आपको अर्थ बताना था।
तो अर्थ आपका मंगल पद्य है, उसका अर्थ आपने लिखा होगा, तो उसका अर्थ में आपका मिलान करा देता हूं, जो मैं यहाँ पीडीएफ में वो अर्थ नहीं आ पाया है। ठीक है, इसका अर्थ आप सुन लीजिएगा। मैं शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में सरलता से प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं। ये इसका जो मंगल पद्य था उसका अर्थ है। ठीक है, चलिएगा। और आगे है आपका 46वां गु। इस वर्ण समुदाय में हल क्या है और अच क्या है? गु में, तो गु में क्या है? गा, ये तो हल है, और ये उ, ये है आपका अच। ठीक है। 47वां, सूत्र के साथ लिखे गए 3 प्रकार के अंक क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं, पहला अंक बताता है अध्याय को, दूसरा अंक बताता है पाद को, तीसरा अंक बताता है सूत्र संख्या को। ठीक है। 48वां प्रश्न, या व ला इनके कितने कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। या माने 2 भेद होते हैं। क्या लिख दीजिएगा? 2 भेद, बस 2 भेद। ठीक है। कौन से? ये निरनुनासिक और एक सानुनासिक। एक तो ये हो गए, और दूसरे इसको आप ऐसे लिखेंगे, या व और ला। ठीक है। तो ये सानुनासिक, ये है अनानुनासिक। ठीक है, चलिएगा। 49, संयोग संज्ञा के लिए हलों में किन अक्षरों का व्यवधान नहीं होना चाहिए? तो उत्तर है अच। अच वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अंतिम प्रश्न, 50वां, तुल्यात्य प्रयत्नम सवर्णम। इस सूत्र का हिंदी में अर्थ समझाइए, बताइए। तो सरल है जी। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होता है वे वर्ण सवर्ण संज्ञक होते हैं। यही इसका अर्थ है। बस चलिएगा। अब आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, अपना जो भी आपको आगे जिसको 100 वर्ष तक लोग पढ़ते रहेंगे, हम 100 वर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं कम से कम। ठीक, ऐसे नहीं है कि केवल 1 वर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं, 100 वर्ष के लिए। ये इस प्रकार के लघु सिद्धांत कौमुदी बस ऐसी ही रहेगी 100 वर्ष बाद भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए हमारे भी इस वीडियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर, इस पर आपको आपने जो अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को मुझे पढ़ाने वाले अध्यापक को, गुरु को बताना चाहिए कि गुरु जी हमने इतने अंक प्राप्त किए। ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, श्री गुरुभ्यो नमः, फिर अपना नाम लिखना है, केवल अपना नाम लिखना है, और अपने जो अंक आपने प्राप्त किए वो लिखने हैं। बस कोई पता नहीं लिखना आपको। ठीक है। पता नहीं लिखना। ये पता लिख दिया तो हम आपके घर पे ही आ जाएं कहीं, फिर आप कहेंगे ये और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, गुरुजी को हमने पता लिख के दिया तो गुरुजी आके ही खड़े हो गए। तो पता नहीं लिखना जी, केवल अपना नाम लिख देना और अपने नंबर लिख देना, अंक, बस। ठीक है। तो ये लिख करके आप हमें भेजेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है।
अब आगे की कक्षा में अब आपका इसमें जो हमारा ये संज्ञा प्रकरण समाप्त हो गया पूरा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण हमारा आरंभ होगा। इसमें हमारी ये जो सूची थी, अच्छा चलिएगा, ये अब आएगा हमारा संधि प्रकरण वास्तव में, ठीक है। संधि प्रकरण आएगा। संधि में पहले सबसे पहली संधि आएगी अच संधि, ठीक है। तो हम पहले तो आपको इसको पढ़ाने से पहले संधि के विषय में थोड़ी बातें बताएंगे। संधि क्या होती है, कब होती है, कैसे करना चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि कुछ विशेष बातें बताएंगे। फिर ये प्रकरण पढ़ाना आरंभ करेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ाने को तो हम भी इसको ऐसा ही बांट सकते, पर बांटने से कोई लाभ नहीं है आप लोगों का। आप लोगों का लाभ है कि मैं आपको अधिक से अधिक बातें बता दूं, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। और संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को आपको पढ़ना है। प्रत्येक कक्षा को पढ़ने से पूरा आप संकल्प लीजिएगा कि मुझे संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना ही है, ठीक है। और हम भी संकल्प लेते हैं कि परमात्मा हमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे, हम स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु तक जीवें, जिससे आपको इस लघु सिद्धांत कौमुदी को पूरा पढ़ा दें। और फिर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को भी पढ़ा दें, उसकी भी कक्षा चालू होगी, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।